हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें जो चैप्टर चल रहा है घातांक की अवधारणा, उसको आगे बढ़ाएंगे और आज ये उसका अंतिम पार्ट होगा। वैसे मैंने पिछले पार्ट पे उसको कंक्लूड करने की कोशिश की थी कि वो हो जाए, मगर ये कुछ टाइप आपके बचे थे, इस टाइप पे भी प्रश्न आपसे मिल सकते हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक पार्ट और इसको बना देते हैं और अब आपके लिए ये घातांक की अवधारणा का अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, तो आज आप इसको ढंग से सीखिए और एक दो रूल्स हैं उनको समझिए ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स पर चर्चा करता हूँ। दो रूल आज सीखेंगे और उनका एप्लीकेशन, ये क्वेश्चंस लिखे ये करेंगे। जैसे कि देखिए, एक रूल होता है ऐसा, अगर बोला जाए कि कुछ संख्याएं हो, जैसे एक संख्या है और इस पर कोई घात है, मान लेते हैं कि इस पर घात है m, ठीक है, और इसी प्रकार से इधर भी वही संख्या बराबर के और इस पर घात है n, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याएं जिनके आधार समान है, यानी बेसेस इक्वल है। तो अगर संख्याओं के आधार समान होंगे तो उनकी घातें अपने आप ही बराबर होंगी, यानी कि m बराबर n आप ले सकते हैं। यानी अगर ऐसा है, इफ a की पावर m, इफ यानी कि यदि a की घात m बराबर a की घात n है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, तो इनकी घातें बराबर होंगी। क्यों? रूल ये है कि भाई इनका आधार बराबर है इसलिए घातें बराबर होंगी, ये रूल होता है। इसका एग्जाम्पल हम अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 पर हम x ले लेते हैं और इधर भी 2 लेकर के 5 ले लेते हैं घात में। तो आप देखेंगे, इसको आपसे पूछा जाए x का मान बताओ, तो आप सीधा देखेंगे यहाँ पर आधार में 2 है और यहाँ भी आधार में 2 है, तो घातें बराबर हो जाएंगी। मतलब x का मान सीधा सीधा आप 5 बोल देंगे, बस उत्तर हो जाएगा ये। इसी प्रकार से जैसे 3 पर मान लेते हैं 2x है और इधर 3 पर मान लेते हैं 6 है। अब आप देखेंगे इधर भी 3 इधर भी 3, तो घातें बराबर हो जाएंगी। घातें बराबर का मतलब 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 हो जाएगा और कट करके 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप ऐसे कर पाएंगे। तो आपने इस एक रूल को अच्छे से समझा। अब देखिए इसके दूसरे पक्ष को भी समझ लेते हैं। ये पहला था। दूसरा रूल ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि जो आधार की संख्या है वो असमान हो, इधर a इधर b, लेकिन इनकी जो घातें हैं वो बराबर हो, इस पर भी जो घात है उस पर भी वही घात है, तो ऐसी स्थिति में इनके आधार बराबर हो जाते हैं। तो आप ऐसा ले सकते हैं, यानी यहां बोलेंगे यदि ऐसा है a की घात m और इधर b की घात है, मतलब a और b यानी आधार की संख्याएं समान नहीं है किंतु घातें समान है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं कि इनके आधार भी समान होंगे। यहाँ पर हम क्या बोलते थे कि ये जो घाते हैं पावर्स इक्वल है, ठीक, m बराबर है। यहाँ पर बोलेंगे बेस इक्वल। इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए, कोई एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है x और इस पे घात में है 4 और इस तरफ लिखा हुआ है 3 और इधर घात 4। तो आप देख रहे हैं इस पर भी घात 4 इस पर भी घात 4, घातें बराबर है लेकिन बेस बराबर नहीं है। तब भी क्या होगा, घातें अगर बराबर है तो हम आधार को बराबर ले सकते हैं, मतलब x बराबर 3 ही आ जाएगा। देख करके ही, ऑब्जर्व करके आंसर दे देंगे। तो ऐसे रूल को आपको अच्छे से समझना है और सीखना है। अब आप देखेंगे ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल से और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी संख्या पर पावर 0 वाला आपको याद ही है। मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 माइनस 2 की घात 0, इसका आपको मान बताना है। तो आप इसका मान निकालेंगे, कैसे आएगा बताइए। किसी भी संख्या पर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। जैसे 4 पर घात 0 तो इसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या पर घात 0 है तो मान 1 होगा। अब आप देख रहे हैं 1 1 2 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आपका 1। इस प्रकार से प्रश्न अगर मिलते हैं तब भी आप कर लेंगे। कभी कभी एक एक नंबर में ऐसे प्रश्न छोटे छोटे दे दिए जा सकते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 पर घात इस तरफ 5 और बराबर यहाँ पर 8 पर घात है 2x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस में 2 है और यहाँ पर बेस में आधार में 8 है। तो पहले तो आधार को बराबर कर सकते हैं, अगर आप तो आधार को बराबर करना होगा तब आप निकाल पाएंगे, जैसा कि आपने रूल सीखा। तो इधर 2 पर 5 है, ठीक है। इस 8 को हम कह सकते हैं 2 की घात 3। आप सभी जानते हैं इस 8 संख्या को 2 की घात 3 कहा जा सकता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 कहा जा सकता है। और बाहर 2x था, उसको वैसे ही लिख लीजिए। अब आप देखिए इधर 2 पर घात 5 है और इस तरफ जब मैंने आपको बोला था एक ही संख्या पर 2 घातें लगी हो तो वो घातें हमेशा गुणा हो जाती हैं, है ना। चाहे 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी घातें लगी हो सब गुणा हो जाएंगी।
तो यहाँ पर देखिए 3 तो है ही है 2 पर और बाहर 2x है, इसका मतलब ये जो 3 है और 2x है इसका तो गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 की घात 5 और बराबर में 2 की घात 3 दूनी 6x हो जाएगा ये। अब देखिए बेस में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका मतलब ये घातें बराबर लिख सकते हैं हम रूल के अनुसार। अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी, मतलब 6x बराबर 5 लिया जा सकता है। तो x का मान आपको बताना था, ये 6 इधर गुणे में है, इधर 5 के नीचे बटे में आ जाएगा, मतलब 5/6 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप सही से समझ रहे होंगे कि ये प्रश्न कैसे लगाया गया। आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए, ये आप शेयर करना ना भूलें, ताकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है। जितना हम लोगों का आप आत्मबल बढ़ेगा उतना बेहतर कार्य आप सबके लिए होता रहेगा। तो आप सब लोगों को जोड़िए, फ्रेंड्स को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लासेस आपको फ्री में घर पर आपको अवेलेबल हो रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए कि वो संस्था भी विकास करे, आगे बढ़े, ठीक है। 3 की घात x बराबर यहाँ पर देखिए 27 पर घात में लिखा है -2x + 12, ठीक है। यहाँ से x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पर घात x है बराबर 27 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि आप जानते थे कि आधार को बराबर करना बहुत जरूरी, जब तक आप आधार बराबर नहीं करेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आधार को बराबर जरूर करना होता है। तो आपने देखा कि ठीक है आधार को बराबर करेंगे तो ये 3 की घात x था, इसको 3 आधार बनाया जा सकता है। और ये पूर्ण संभावना रहेगी ऐसे प्रश्नों में कि जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 बन जाएगा, 2 है तो इधर भी 2 बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कुछ आपको तालमेल मिलेगा ही उन प्रश्नों में, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया, और बाहर क्या था -2x + 12, उसको ऐसे रखिए। यहाँ भी देखिए 2 घातें हैं तो इनको तो आपस में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसा रूल मैंने आपको बताया। तो 3 पर ये 3 है और गुणे में आपको ये -2x + 12 से इन दोनों को गुणा ही करना पड़ जाएगा। तो पहले तो गुणा कर लीजिए, 3 पर 3 ये माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6x, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 12 तिहाई 36, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो इधर तो 3 पर x है और इस तरफ 3 पर -6x + 36 है। अब इधर भी आधार बराबर, इधर भी आधार बराबर, तो ये जो x का मान है ये घाते बराबर हो जाएंगे, मतलब x बराबर -6x + 36 लिया जा सकता है रूल के अकॉर्डिंग। x को एक तरफ करेंगे, x ये है, ये इधर आएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, उधर बचेगा 36, 6x 7, 7x बराबर 36। तो x बराबर ये 7 गुणे में है, उधर बटे में हो जाएगा, तो 36/7, ये कटेगा है नहीं, इसलिए 36/7 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करते जाना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मुझे आशा ये भी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है 5x पर होल पावर 7 बराबर 20 पर होल पावर 7। यहाँ देखिए क्या है, आधार बराबर नहीं है लेकिन घाते बराबर है। यहाँ आप अगर ध्यान दें तो देखिए घाते बराबर है, यहाँ भी घात में 7 है और यहाँ भी घात में 7 है। मतलब जब घाते बराबर होती है तो आपने अभी पढ़ा कि अगर घात बराबर है तो हम आधार को बराबर लिख सकते हैं, मतलब इसका आधार 5x है और इधर 20, इसको बराबर लिखा जा सकता है, ये रूल आपने पढ़ा है। तो अब x बराबर आराम से देख रहे हैं, 20 के नीचे गुणे 5 यहाँ है, बटे में हो जाएगा इधर आकर के, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी x बराबर 4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x - 7 की घात 3 बराबर इधर 11 की घात 3। ऐसा है तो आपको यहाँ से भी x का ही मान ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखिए घाते बराबर है तो इसका मतलब हम आधार को बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब हम x - 7 बराबर 11 ले सकते हैं। तो x बराबर -7 को उधर ले जाएंगे, 11 + 7 हो जाएगा और ये जोड़ करके 18 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया 18। बहुत लोग इसको a - b का होल क्यूब से a³ b³ ऐसे ओपन करके निकालेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप रूल भी देखिए, कुछ रूल ऐसे होते हैं सामान्य रूप से जिनको आप सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक वैसे भी आंसर आपका वही निकलेगा जो यहाँ पर आया है, ठीक। यहाँ देखिए अब इस बार प्रश्न में लिखा है p/q और q पर घात में है n-1 बराबर, फिर इधर है p/q और इस q पर घात में है n-5।
अब आप देखिए जब दोनों तरफ बेस बराबर है, यहाँ भी p बटा क्यू, यहाँ भी p बटा क्यू, तो इसका मतलब हम इन, क्योंकि आधार बराबर है तो हम ये जो घाते हैं इनको बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब n-1 बराबर n-5 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक रही होगी, इसलिए कि एक साइन चेंज करना होगा। यहाँ पर आप देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए -n-5, नहीं तो n का मान नहीं निकल पाएगा, है ना। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको कर लीजिए -n-5, क्योंकि ये अभी कैंसिल हो जाएगा तो फिर खत्म ही हो जाएगा, तो n निकलेगा कैसे। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होगा, देखिए ये जो -n है इधर आ जाएगा तो n के साथ ये प्लस हो जाएगा, और 1 को आप उधर भेज दीजिए तो -5 वो हाई है, ये प्लस का 1 उधर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं n मिलकर के 2n हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस यानी कि आप इसको -4 बोल देंगे, तो n बराबर -4/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आप देख रहे हैं n बराबर -2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे अप्रोच करते जाना है, समझना है और सीखना है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर है 3/5 और इस पर घात में है 3 गुणे फिर 3/5 और इस पर घात में है -6 बराबर इधर भी 3/5 और इस पर घात में है 2x-1, और ये x का मान यहाँ भी ज्ञात करना है। इसमें देखिए सबसे पहले दो जो संख्याएं जिनमें गुणा लगा हुआ है, आपको कल अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में मैंने सिखाया था कि जब भी इस तरीके से दो संख्याएं गुणा हो जिन पर घाते अलग अलग हो लेकिन आधार समान हो, तो गुणा करते समय उन पर घाते जुड़ जाती हैं, है ना, और भाग करते समय घाते माइनस हो जाती हैं। ये रूल्स आपने पढ़े। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है दोनों का और गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब 3/5 लिखेंगे और इन पर घाते जुड़ जाएंगी, मतलब 3 में ये जो -6 ये जुड़ जाएगा, और बराबर इधर का 3/5 वाला ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये सब आपने काफ़ी कुछ किया हुआ है, प्रैक्टिस भी कर रखी है। अब देखिए दोनों तरफ से अभी पहले एक बार सरल कर लेते हैं। 3/5 पर ये कितना आया, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 6 तो -3 बचेगा, और इधर से देखिए 3/5 पर 2x-1, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 - 6 होगा, 6 बड़ी संख्या है, 6 में से 3 घटेगा, -3 बचेगा। अब देखिए यहाँ से बेस बराबर है दोनों तरफ, तो इसका मतलब इन घातों को बराबर किया जा सकता है। इसका मतलब -3 बराबर 2x-1 ऐसे लिख सकते हैं। अब संख्या एक तरफ, -3 के साथ ये वाला 1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, और इधर 2x बचेगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का 2 बचेगा। तो आपने देखा -2 बराबर 2x, अगर ये 2x बराबर -2 आया है तो x बराबर निकालेंगे -2, ये वाला 2 भी बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में उधर बटे में हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2 यानी -1, तो x बराबर आंसर आया -1। यहाँ से इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप फटाफट इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से इसको करिए, समझिए, सीखिए और बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बचा हुआ था, ये करना भी बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 7। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, किसी प्रकार की कोई भी चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अच्छे से स्टडी करने में दीजिए। ठीक है, आप लोग एग्जाम टाइम पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर जाके बहुत दिक्कत होती है, कम समय बचता है, फिर आप सोचते हैं मैंने ये वीडियो देखे, वो वीडियो देखे, कई बार वीडियो देख लिए, क्योंकि जब आप कम समय में कोई तैयारी करेंगे तो आपके माइंड में रुकने वाला नहीं है। ठीक है, उससे आपको लाभ नहीं होगा ज़्यादा, बस थोड़ा ही लाभ हो सकता है। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों में। कोई भी अध्ययन जो कार्य होता है उसमें प्रैक्टिस की डिमांड होती है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो अभी से खूब प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस भी कराता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। देखिए 3 पर घात x है, -3 पर घात x-1 है। इस प्रश्न को थोड़ा ढंग से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपको x की पावर x का मान बताना है। यहाँ पर जो बताना है हमें x पर पावर में भी x, इसका मान हमें बताना। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से ये माइनस हो नहीं सकता, अजीब सी संख्या लिखी गई है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पर घात x ये है माइनस, अगर हम इसको ध्यान दें, अलग से ध्यान दें, अगर मैं आपसे बोलता कि 3 पर x और गुणा करिए 3 पर -1 को, तो क्या आता? इसको गुणा करके बताइए। तो आपने रूल सीखा
कि भाई a पर अगर m हो और a पर ही n हो, दोनों को गुणा करते तो घातें जुड़ जाती हैं, यही तो होता है। यहाँ पर भी देखिए घातें बेस समान है तो इसको गुणा करेंगे तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, है ना। तो x और -1 जोड़ के x -1 ही तो आएगा। वास्तव में आप x में -1 जोड़ेंगे लेकिन वो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने देखा ये जो चीज़ लिखी है x 3 की घात x -1, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यानी ये कुछ ऐसा रहा होगा 3 पर x और गुणे में 3 पर -1 ऐसा रहा होगा। तो अब क्या होगा, ऐसा रहा होगा तो ये जब गुणा किया गया होगा तो ये जुड़ गया होगा इस तरीके से, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। सोचिए, ऐसा सोच सकते हैं ना आप आराम से, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब अगर इतना सोच लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं फिर इस प्रश्न में। अब देखिए यहाँ भी 3 पर x है पावर में, यहाँ भी 3 पर x है, दोनों जगह तो कॉमन कर सकते हैं। जब दोनों में होता है तो वो चीज़ बाहर कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा भाई, यहाँ से कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी तो ये वाला बचेगा, मतलब 3 पर -1 और बराबर का 18, ठीक है। तो 3 पर x और ये बीच जब कॉमन होता है तो बीच में गुणे का चिन्ह होता है, आप जानते ही हैं, 1 माइनस। इसको मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या ऐसी लिखी हो तो इसको 1 बटे में लिखेंगे तो तुरंत वो प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो तो नीचे ऊपर चेंज करना मैंने आपको कल के पार्ट में बताया था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे में लिखेंगे तो ये 3 पर +1 हो जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो 3 एकम 3 ही रहेगा। लेकिन चलिए एक बार लिख लेते हैं। गुणे में यहाँ देखिए 1 - 1 बटे 3। अब इसका आप एलसीएम लेना जानते हैं, इसको इससे एलसीएम लेंगे तभी सॉल्व होगा। एलसीएम लीजिए ब्रैकेट में, 3 एकम 3, 3 - 1 मतलब ये 2 बटे 3 आ जाएगा भाई। 3 एकम 3 - 1 मतलब 2 बटे 3 बराबर 18। अब ये 2 बटे 3 को उधर ले जाएंगे, संख्या एक तरफ करेंगे ना, तो ये 18 के साथ 3 जो है वो बटे में है तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये 2 ऊपर है तो ये 2 नीचे हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो अब ये आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 9 18। तो इसका मतलब आपने देखा कि 3 की पावर x जो है, 3 की पावर x की वैल्यू इधर आ गई 9 त्रिक 27, ऐसा आ गया। अब तो ये बिल्कुल पहला वाला इस तरीके का सेकंड तरीके का प्रश्न बन गया। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न अब बन गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बराबर में इधर आप 3 पर x बराबर 27 को 3 की घात 3 बोल सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ क्या आया, अब देखिए बेस बराबर है तो इसका मतलब x का मान सीधे हम पावर भी बराबर होगी, x का मान 3 बोल सकते हैं। अब अगर x का मान 3 आ गया और आपसे पूछा था x की घात x, मतलब 3 ये भी है और पावर में भी, आप दोनों x की जगह 3 3 रख दीजिए, x का मान 3 आया है ना, रख दीजिए। तो 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 त्रिक 27 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपने देखा ये प्रश्न कैसे आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न भी अगर आपको मिल जाते हैं टफ बनाते समय प्रश्नों को, तो भी आप प्रश्नों को अच्छे से कर सकेंगे। मुझे आशा है आप कोई, देखिए हम लोगों को बाध्यता होती है, हमें आपको उसी लेवल में रखना होता है, फिर भी क्योंकि कभी भी एग्जाम का लेवल कुछ भी हो सकता है, तो थोड़े बहुत प्रश्न मैं 1-2 प्रश्न ऐसे ले लेता हूँ जिसमें कुछ थोड़ा सा अजीब सी थिंकिंग हो, सोचना हो, कुछ मेहनत का काम हो। नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी लेवल पे ले जाके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस कोशिश ये रहती है कि आपको आपके लेवल के अंडर में रखा जाए या लेवल तक ही रखा जाए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है इसीलिए। वरना इन सब कॉन्सेप्ट पर बहुत तरह के टफ से टफ क्वेश्चन बनते हैं, बन सकते हैं, और मैं आपको करवा भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा प्रयास ऐसा नहीं है, मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको थोड़ा सा प्लस में सिखाऊं ताकि आप अपने इस डीएलएड के कोर्स को अच्छा कर पाएँ और टेट सीटेट सुपर टेट में भी कुछ बेहतर कर सके। और अलग से तो मैं टेट सीटेट की क्लासेस दे ही रहा हूँ, यूपी टेट की, उसमें आप बेहतर से बेहतर अपना पढ़ाई करिए, रेगुलर स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।